नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के न्यू अपडेट आया है। न्यू अपडेट ये है कि जो बीपीएससी के संयुक्त सचिव हैं कुंदन कुमार, इन्होंने जो है ना पब्लिक ग्रीवांसेस को लेकर के जो है ना बताया है कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार का अगर आपको कंप्लेन करना हो एग्जामिनेशन के बाद, तो आपके पास जो है ना 48 आवर्स का समय दिया जाएगा और इसके लिए आपको किस तरीके से चीज़ों को यूज करना है, किस तरीके से आपको जा करके करना है, कहाँ से कंप्लेन करेंगे। तो इन्होंने प्रॉपर जो है ना डिटेल में बताया है कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर जाना है, कमीशन की वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड से, वहाँ पर जाएंगे ना तो एक ग्रीवांसेस का जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन उस ग्रीवांसेस पे जाने से पहले और वहां पे कंप्लेन करने से पहले आपके पास साक्ष्य होना जरूरी है। साक्ष्य के साथ साथ आपको हाफिडेविट करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसी के आधार पर, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्जामिनेशन के बाद जो त्रुटियां आती थी, बहुत सारी चीजें आती थी, तो अब जो है ना अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप ये खुद सोचिए कि कमीशन ने कितना अच्छा हथियार यूज किया है कि कहीं ना कहीं अगर आपको त्रुटि है तो आपकी पूरी डिटेल, कौन सा बच्चा क्या कंप्लेन कर रहा है, सारा का सारा डिटेल, कौन से सेंटर पे हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है। लेकिन यह है कि हाफी टिकट मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम सुनते हैं कुंदन कुमार जो संयुक्त सचिव हैं बीपीएससी, ठीक है, उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, ये इन चीजों को हमें मानना भी है, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आप सभी को सेंटर का डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में ये जो बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बहुत ही जरूरी होता है। कई बार ये होता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल तक तो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है ना 2 मिनट 4 मिनट देर होने के बाद हम एक्सक्यूज देते हैं कि ये कारण वो कारण, जो है ना इसको लेकर के जो है ना कि कमीशन बहुत पहले से ही सतर्क है और लगातार ऐसे इन्फॉर्मेशन देता आ रहा है, ठीक है। तो हमें भी इन सारी चीज़ों से अवगत रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सुनते हैं कुंदन कुमार जो संयुक्त सचिव हैं, इन्होंने क्या कहा है। जो 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 तारीख को आयोजित होगी। इसमें सभी अभ्यर्थियों को आयोग के सिस्टम पे विश्वास कायम रखने के लिए एवं मनगढ़ंत या फैब्रिकेटेड जो भी शिकायतें आती हैं उनको दूर करने के लिए और जेन्युइन शिकायतों को प्राप्त करने के लिए आयोग ने एक कदम उठाया है और उसमें पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल आयोग के वेबसाइट पर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं अपना पासवर्ड और यूजर नेम से उसमें लॉगिन करके परीक्षा समाप्ति के बाद 48 घंटे के अंदर में एफिडेविट कराते हुए जो भी समस्या हो उसे वो दर्ज कराएंगे उस पोर्टल पर और उस पोर्टल के आधार पे जहां उनका परीक्षा केंद्र है, जिस भी जिला में अवस्थित है, उस जिला पदाधिकारी के द्वारा एक्सेस करते हुए 3 दिनों के अंदर में उसे जांच करके दिया जाएगा, जो साक्ष्य के आधार पर होगा। इसमें अभ्यर्थियों से अपील होगा कि कोई भी हेयर से या मनगढ़ंत चीज़ों पर शिकायत दर्ज न करें, क्योंकि उन्हें एफिडेविट करके देना है और साक्ष्य भी साथ में जहां तक संभव हो सके वो संलग्न करेंगे, ताकि आयोग जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, उस चीज को देख सके। और अभ्यर्थियों से अपील ये भी होगा कि परीक्षा 12 बजे से प्रारंभ होगा और 1 घंटा पूर्व जो परीक्षा केंद्र का मेन गेट है उसे बंद कर दिया जाएगा, तो वो समय पर पहुंच जाएं, किसी भी परिस्थिति में विलंब ना करें, अन्यथा उनका पूरा जो मेहनत है 1 साल या पिछले कई वर्षों का जो मेहनत होगा वो जाया हो जाएगा। और अभ्यर्थियों से ये भी अपील होगा कि नेगेटिव मार्किंग होने के चलते प्रश्न पत्रों को सही से पढ़ें, सभी प्रश्न को सही से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही उसका जवाब दें। अन्यथा होता क्या है, 1-2 वर्ड पढ़ने के बाद वो तुरंत जंप करते हैं आंसर पर, तो ये ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस को ट्विस्ट किए जाते हैं। तो पूरे प्रश्नों को पढ़ने के पश्चात ही आंसर की ओर जाएं और कंफर्म होकर ही गोलों को रंगे। जितना संयम बरत कर कार्य करेंगे उतना अच्छा होगा। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग के चलते, जैसे पिछली परीक्षाओं में आधे से ज्यादा 2/3 अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाया गया, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित है। अनारक्षित श्रेणी के लिए 40%, बीसी श्रेणी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और महिला और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए 32% और दिव्यांगों के लिए। तो इसलिए इस चीज में संयम बरतें, अफवाहों की ओर ध्यान न दें और अभी का समय सिंहावलोकन करने का है, वो बर्ड्स आई व्यू की तरह देखें तेजी से और अपने सेंटर पर समय पर पहुंच जाएं। आप सबों को आयोग की ओर से शुभकामना और आप तैयारी करें और उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द मेंस की परीक्षा आयोजित करेंगे। आपकी सफलता के लिए आयोग कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन
संयुक्त सचिव कुंदन कुमार जी का आपने सुना ही, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद भी इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। कई बार बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आयोग के अंतर्गत क्या चीज़ें चल रहा है, क्या नया अपडेट आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको हमारे चैनल पे अपडेट किया जाता है, ताकि आप जो है ना प्रॉपर उन सारी सूचनाओं से अवगत रहें, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन से अवगत रहें जो कमीशन आपको देना चाह रही है। थैंक यू सो मच।